सर ये परसेंटेज चेंज है क्या? व्हाट इज चेंज? चेंज का मतलब कपड़े बदल लेना? सर कुछ बदलना होता है चेंज, है ना? जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, दुनिया बदल दी, है ना? ओ भाई मारो मुझे मारो। जब आपको जीवन मरने की बात आती है ना, तो आप पैसा नहीं देखते कि भैया खून की बोतल महंगी मिल रही है, भैया आधी चढ़ाना है, आधी चढ़ाना नहीं, आधी में हो जाएगा इसका काम, आधी मेरे लगा दो, आधी इसकी लगा दो, है? पहले 100 खरीद रहे थे तो अब कितने लोग खरीदने पे लग जाएंगे? ये चीज बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अरे नहीं आएगा यार गौरव, पीछे पड़ा है तू, कैसे आएगा? इलास्टिक वाला है सर। अरे तो इलास्टिक साइज देख मेरा, ये कैसे आ जाएगा मेरे को? इलास्टिक है, ये ढीला होकर स्ट्रेच होकर बॉडी के फिट हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रेच होके हो जाएगा? हो जाएगा। अरे वाह यार, ये हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग? फाइनली हम लोग आ गए हैं आपके एक वन ऑफ द मोस्ट चहीते टॉपिक, और ऐसे टॉपिक जहां पे आपको समझना बड़ा मुश्किल होता है कि सर चल क्या रहा है। ये इधर भी आपने मैथ्स घुसा दी, यहां पे भी कैलकुलेशन हो रहे हैं। क्या हो रहा है? बहुत सिंपल है। जैसे मेरी और गौरव की बात आपने सुनी होगी, इलास्टिक बेचने पे लगा हुआ है मुझे इलास्टिक बेच रहा है। तो बेसिकली ये इलास्टिक है क्या बेटा? ये स्क्रंची, अभी पीछे ना मैम के स्क्रंची मार के आए हूं, अभी वो खुले वालों में घूम रही है। तो बेटा स्क्रंची क्या है? ऐसे तो नॉर्मली इस तरीके से दिखता है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ फोर्स लगा दूं, कुछ असर डाल दूं, तो देखो ये कैसा खिंचता हुआ दिखता है। जैसे इलास्टिक पे असर पड़ता है मेरे पावर का, उसी प्रकार हम डिमांड पे देखते हैं कि हमने जैसे पिछले चैप्टर्स में कुछ पढ़ा था कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कैसे वर्क करता है। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड गिरती है और प्राइस के गिरने पे डिमांड बढ़ती है। इस बार पढ़ेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितने प्राइस पे कितना असर पड़ रहा है। ठीक है बेटा? सो मैं हूं आपका सानिध्य सर, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स, और चालू करते हैं हमारा ये वाला फटाक से वीडियो। चलो जी, सबसे पहले हम देखते हैं सर इस टॉपिक में करने क्या वाले हैं। तो बेसिकली पिछले चैप्टर में अगर देखो तो हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है। ये क्वालिटी को बता रहा है। ये बता रहा है कि प्राइस कम होगी तभी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो ही डिमांड बढ़ रही है, और प्राइस के बढ़ने पे ही डिमांड कम हो रही है। तो बेसिकली प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके चेंज पे ही डिमांड का असर है, वरना नहीं होता। लेकिन इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि कितना चेंज होने वाला है, कितना बदलाव होने वाला है, यही चैप्टर बताता है। और हमारे जो भाई साहब हैं, कौन? हमारे प्रोफेसर मार्शल साहब, ठीक है, इन्होंने ये हमें बताया है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक में कि सर ये इलास्टिसिटी जो टॉपिक है, ये बताएगा कि कितनी प्राइस चेंज होती है और उस पर कितना डिमांड का जो क्वांटिटी होता है उस पर असर पड़ता है। ठीक है बेटा? जैसे कि मान लो एग्जांपल है, कंप्यूटर की प्राइस में 20% कम हो जाना। जैसे कि कंप्यूटर आता है 1 लाख रुपए का, 20% कम हो गया तो 80,000 का मिल रहा है, पर 80,000 का होने पर कितने लोग और खरीदने लग जाएंगे? पहले 100 खरीद रहे थे तो अब कितने लोग खरीदने पर लग जाएंगे? ये चीज बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो जी, फटाक से आगे चलते हैं। देखो अब बेटा यहां पे कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी प्रकार के हैं? 3 तरह के हैं। सबसे पहले देखना, वैसे कंसेप्ट क्या है इसका? परसेंटेज चेंज इन डिमांड for a commodity with respect to percentage change in the area of factors affecting for that commodity। Basically कि क्वांटिटी तो बदल रही है डिमांड की, ठीक है, चीजें बदल रही हैं, पर उसके असर क्या है? कौन कौन सी चीजों से असर होता है बेटा? जब प्राइस चेंज होगा तो डिमांड बदलेगी, जब इनकम बढ़ेगी या कम होगी तो डिमांड बदलेगी, और अगर मान लो कोई सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कोई चेंज हो जाए तो डिमांड बढ़ती या घटती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं बेटा, जैसे मान लो अपने धन्ना सेठ है, धन्ना सेठ ने बोला 150 रुपया देगा, आपकी प्राइस उसने गिरा दी, आप ले गए थे 500 रुपए का जूता बेचूंगा, पर इसने क्या बोला? 150 रुपया देगा। तो जैसे इसने प्राइस गिरा दी तो आपकी डिमांड पे असर पड़ जाता है। ठीक है, मान लो आप गए दुकान पे शूज की, आप महंगा प्राइस पे कोई सामान खरीद नहीं रहे, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हो गई तो आप खरीदना चालू कर दिए, तो प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ गई। दूसरी जगह देखो, कितना कमा लेते हो हैं बबुआ? दिन का कितना कमा लेते हो? 300 रुपया। अब 300 रुपए कमा रहा है बेचारा आदमी, क्या खर्चा करेगा? इसकी क्या डिमांड है? 2 रोटी दाल सब्जी खाएगा रोज का, हाँ या ना? लेकिन मान लो इसकी जॉब लग जाती है, ये बड़ा व्यापारी बन जाता है, ट्रांसपोर्ट का धंधा हो जाता है, तो क्या होगा? दिन का बस 30,000 रुपए कमा रहा है, 30,000 रुपए कमा रहा है, तो अब खर्चे कैसे करेगा? इसके हिसाब से
30,000 रुपए रोज कमा रहा है तो इसके हिसाब से खर्चे हो रहे हैं। तो इनकम इलास्टिसिटी क्या बोल रहा है कि भैया इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन दी इनकम। इनकम के चेंज होने पर डिमांड चेंज हो रही है, क्वांटिटी चेंज हो रही है। इसमें क्या होता है बेटा, सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस, कि प्राइस चेंज हो रही है इसलिए डिमांड ऊपर नीचे हो रही है। और सेम वे क्रॉस इलास्टिसिटी में सिर्फ सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे होते हैं, परसेंटेज चेंज इन दी डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस ऑफ related goods that are substitute and complementary goods। substitute good क्या होता है बेटा, जैसे एक की जगह दूसरा यूज कर लो, है ना, चाय की जगह कॉफी पी ली। अगर चाय महंगी पड़ रही है तो कॉफी पियोगे, अगर कॉफी महंगी पड़ रही है तो चाय पियोगे। अगर चाय की प्राइस बढ़ जाती है तो हम कॉफी की डिमांड को बढ़ाते हैं, और कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है तो चाय की डिमांड को बढ़ाते हैं। क्यों भैया, हमें तो गर्म पीना है, सर्दी का मौसम है, इसलिए हमें तो बस इतना ही फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो जी अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब आता है सीधा हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। बेटा इसमें आपके कोर्स में सिर्फ इसी के बारे में हमें पढ़ना होता है मेजरली। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी मैंने जैसे आपको अभी बताया कि भैया ये क्या कैसा रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस, कि प्राइस के चेंज होने पर कितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है। ठीक है, चलो फटाक से देखो, हमारा ये परसेंटेज मेथड जो है हमें कैलकुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, किसने दिया भैया, हमारे ये दिया हमारे प्रोफेसर मार्शल साहब ने, और इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और मैथमेटिकल मेथड, ये दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, सेम चीज, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कि भैया आपका एक रेशो है, ये रेशो है, इसके बदलने पे इसका कितना असर पड़ रहा है, इसके बीच में एक रेशो है। ठीक है, अब समझते हैं, मैं इसको पूरा डेरिवेशन बताता हूं आपको। क्लियर, चलो ये देखो डेरिवेशन क्या है, ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स दिखने में लगता है, होता नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं। पिछले अब अगले 2-5 मिनट के अंदर तुम्हें पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है, ध्यान से देखते जाना। और बेटा ये पूरा इतना डिटेल्ड, इतना अच्छे से समझाने वाला, देसी शुद्ध भाषा में मजे के साथ तुम्हें पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला। तो जितने लोग हों उन लोगों को जिनको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होती है और जो ऑलरेडी मास्टर कर चुके हैं और उनको और कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, सबके साथ शेयर कर देना। ठीक है बेटा, ये वीडियो उन सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि अपने इकोनॉमिक्स या अपने 11th या 12th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। चलो सबसे अंदर देखो, पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर ये परसेंटेज चेंज है क्या, व्हाट इज चेंज? चेंज का मतलब कपड़े बदल लेना? सर कुछ बदलना होता है चेंज, है ना, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, दुनिया बदल दी, है ना। ओ भाई मारो मुझे मारो, तुम्हें याद है ना, वैसे बोलता है जज्बात बदल दिए, सब बदल दिए, तो बदलाव का मतलब चेंज होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि प्राइस जो थी वो पहले 10 रुपए थी, चेंज होके अब 5 रुपए हो गई, तो इसे क्या मैं बोल रहा हूं, चेंज होके मतलब बदलाव है, तो इसी को हम कहते हैं चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर मैं इसका परसेंट में फॉर्म निकाल दूं कि कितना परसेंट चेंज हुआ, कि मतलब आधा ही हो गया, तो क्या होगा वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ आया, सिंपल बात है, इसे हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस कह देंगे। और उसी जगह अगर मैं बोलूं पहले हम 10 प्रोडक्ट खरीद रहे थे, अब हम 20 प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये क्वांटिटी है कि हम पहले 10 खरीदते थे अब 20 खरीद रहे हैं, इसी को मैं परसेंटेज फॉर्म में निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्वांटिटी, आया ना, क्वांटिटी डिमांडेड। समझ आया, तो बेटा यही होता है। अब इसको डेराइव कैसे कर रहे हैं बेटा, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा मेथड है कि आप ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस वगैरह निकालो, और पूरा ही कॉम्प्लेक्स मेथड कैसा है देखो। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहला ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। देखोगे तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100, ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये ऊपर वाला निकालना हो वैल्यू, तो कैसे निकालते हैं, चेंज इन क्वांटिटी, मतलब मान लो पहले क्वांटिटी थी आपकी 20, अब हो गई 10, तो इनको माइनस कर दो आपस में, है ना, माइनस कर दिया, तो पहले वाली क्वांटिटी क्या थी, ये ओल्ड क्वांटिटी है, ये न्यू क्वांटिटी है, तो नीचे वाले में ना इनिशियल मतलब ओल्ड क्वांटिटी को लिया जाता है जो कि होगी 20, तो 20 माइनस 10, 10 अपॉन 20 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। देखो यहां पे लिखा हुआ भी है Q1 माइनस Q, बेसिकली हम पुराने को नए से माइनस करते हैं। ठीक है,
वैसे ही सेम प्रकार सेम तरीके से चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस, ये देखो चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, सेम चीज चल रही है। और ये ट्राइंगल क्या है बेटा, ट्राइंगल ये शो करता है चेंज, जो आप ये चेंज लिख रहे हो ना इसका एक सिंबल होता है, ठीक है, समझ आया। तो ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या बता रहा है, सेम फॉर्मूला इसके लिए भी, P1 माइनस P, मतलब ओल्ड आपकी जो इनकम थी या जो ओल्ड प्राइस थी वो थी आपकी 10 और अब कितनी हो गई 5। तो आपने चेंज देख लिया, हाँ या ना, समझ आया। नहीं आपने प्राइस बढ़ा दी होगी ना, ये देखो 20 हो गई क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी कम हुई है। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी बेटा 10 ही थी, तो इसके बाद आप परसेंटेज निकाल लोगे। लेकिन अब बेटा यहाँ पे फॉर्मूला खत्म नहीं होता, ये एक लीड होता है एक ऐसे फॉर्मूला के टुवर्ड्स जिसको आप सिर्फ रख के वैल्यूज रख दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, बस बने रहना मेरे साथ, ठीक है। चलो आगे देखो, अब जैसे ही हमने ये देखा चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनटू 100, यहां पे देखो हमने इसको अपॉन कर दिया, क्या कर दिया, अपॉन कर दिया। कैसे, ये देखो ना यहाँ पे अपॉन में है ना, तो हमने इसी चीज को इन दोनों वैल्यूज को अपॉन में वहां लिख दिया। ये देखो यहां आ गया चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इनटू 100, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100, जो अभी अपन ने पढ़ा। अब इसको सॉल्व करें तो 100 से 100 हटा दो, कोई मतलब ही नहीं है, काट दिया अपन ने। बचा क्या, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, इसके नीचे देखोगे तो चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। अब बेटा जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये नीचे वाला वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है कि नहीं होता, ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, हाँ या ना, समझ आया। अब देखो जरा, ये देखो इधर क्या दिख रहा है तुम्हें, यहां पे देखोगे तो रेसिप्रोकल जैसे ही हो रहा है तो तुम्हें समझ आ रहा है सर चेंज इन क्वांटिटी ऊपर ही है, ये देखो चेंज इन क्वांटिटी ऊपर है, ये रेसिप्रोकल होगा तो ये नीचे रह जाएगा, ये देखो कहां आ गया चेंज इन प्राइस। फिर देखो यहां पे क्वांटिटी नीचे था, इधर नीचे रहेगा, प्राइस कहां चला गया, ऊपर चला गया क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो गया, हाँ या ना। ये हमारा एक पूरा फॉर्मूला है जिसमें आपको जब क्वेश्चन आएगा इलास्टिसिटी निकालने को तो आप इस फॉर्मूले को डाल दो, वैल्यूज को डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अभी करके भी दिखाता हूं, पहले समझ लो फटाक से सारे पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी होती है, चेंज इन क्वांटिटी मतलब ओल्ड और न्यू क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन करो, चेंज इन प्राइस मतलब ओल्ड और न्यू प्राइस का सब्ट्रैक्शन करो, पुरानी प्राइस और पुरानी क्वांटिटी, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, समझ आया। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं आपको। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 5, हमारी क्वांटिटी जो है वो कितनी बढ़ गई है बेटा, ये देखो प्राइस ये क्वांटिटी है, देखो क्या हो रहा है, बोल रहा है भैया पहले 4 थी अब बढ़कर 5 हो गई है क्वांटिटी, क्यों, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस के गिरने पर क्वांटिटी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। कितनी थी पहले प्राइस, 10 थी अब 8 हो गई, ठीक है। अब तो मैं फॉर्मूले के पास लेके जाता हूं, देखो फॉर्मूला क्या था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P अपॉन Q। जरा देखना, चेंज इन क्वांटिटी ये ईडी रहा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू Q अपॉन P, ठीक है, हाँ या ना। चलो सॉरी P अपॉन Q, नॉट Q अपॉन P बट P अपॉन Q, ठीक है। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो ये आ गया P अपॉन Q, क्लियर। चलो अब ध्यान से देखना, P अपॉन Q, फटाक से देखो, देखो अब वैल्यूज डालते जाते हैं, चेंज कैसे आएगा बेटा, ध्यान से देखो, पुरानी यूनिट्स को माइनस कर दो, 4 - 5 अपॉन पुरानी प्राइस को माइनस कर दो, 10 - 8, ठीक है, इनटू पुरानी प्राइस कितनी है बेटा 10, नई प्राइस कितनी है बेटा, पुरानी क्वांटिटी कितनी है बेटा 4, सॉल्व करो, ये देखो इधर आ रहा है -1 अपॉन 2 इंटू 10 अपॉन 4, हाँ या ना। देखो इसको मैंने इधर से किया, ये हो गया 5/2, ठीक है। अब जैसे ही मैंने देखा -5 अपॉन 4 दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1.25 आ जाएगा बेटा। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इस क्वेश्चन की है वो -1.25 है, इसको हम और 1.25 भी ले सकते हैं, क्यों, ये बेटा हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको नेगेटिव मिल रही है, क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, समझ आया। और हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर है, समझ आया, हाँ या ना। अब सेम प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी करके देखो, चाहो तो तुम एक पॉज ले लो, कट ले लो,
बेटा वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व कर लो पहले फटाक से, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं फटाक से इसको सॉल्व करवाता हूं। देखो बेटा क्या हो रहा है, व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम 8 to 10। अब देखो प्राइस क्या हो रहा है बेटा, प्राइस और क्वांटिटी आप यहां पे नोटिस करोगे तो प्राइस बढ़ रहा है। पहले 8 थी, अब कितनी हो गई है 10। पहले 8 थी, अब 10 हो गई है, ठीक है। अब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या होगा, ऑब्वियसली सर गिर रहा होगा। पहले थी सर 5, अब है 4, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल है, कैसे निकालना है हमें पता है सर, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। समझ आया। अब देखो चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे बेटा, चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, पहले देखो 5 - 4 सिंपल आ गया, 5 - 4 अपॉन क्या आ गया, चेंज इन प्राइस माइनस कर लो ओल्ड और न्यू को, 8 - 10 इनटू ओल्ड प्राइस कितनी है 8, ओल्ड क्वांटिटी कितनी है 5। सॉल्व करो क्या आएगा बेटा, इधर देखो सॉल्व करोगे आपका फटाक से आएगा, ये आएगा 1 अपॉन -2 इंटू 8/5, ठीक है। अब क्या करूं भैया, 2 से 4 को माइनस 8 को कर देता हूं, आ जाएगा 4। तो वैसे क्या है आपके पास -4/5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा -0.8। ये हमारी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसकी वो 0.8 है। हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो हम सीधा 0.8 भी लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा, आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है बेटा, समझ आया। चलो जी, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमने देखा वो कांस्टेंट बात चल रही है, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ रही है और प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो रही है। समझ आया। अब फायदे की बात क्या है, यहां पे हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है कि कितना चेंज हो रहा है, यही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे पास कुछ डिग्री भी है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ध्यान से देखना बेटा। जब देर इज नो चेंज इन डिमांड विद चेंज इन प्राइस, इसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जब प्राइस के चेंज होने पर भी कोई असर नहीं हो रहा, नो असर, जैसे कि बेटा मैं इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करूं तो ये नहीं खींचेगा, इस पे कोई असर नहीं, भले कितना ही जोर लगा दूं ऊपर से नीचे का, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि इस पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, भले कितना ही कुछ कर दूं तो। सेम वे जब प्राइस चेंज होती जाए फिर भी डिमांड नहीं आपकी चेंज हो रही है, इसे हम परफेक्टली इन इलास्टिक बेटा, इलास्टिक कौन सा होता है, जिसमें खिंचाव हो, जो कि चेंज हो। इन इलास्टिक कौन सा होगा, जिसपे कोई असर नहीं पड़ रहा हो। समझ आया। तो बेटा देखो 20 रुपए प्राइस है, 30 रुपए प्राइस है, 40 रुपए प्राइस है, फिर भी आप डिमांड कितना कर रहे हो, 100 प्राइस बढ़ती जा रही है, फिर भी डिमांड में कोई चेंज ही नहीं है। कब होता है बेटा ऐसा, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। जब आपको जीवन मरने की बात आती है ना, तो आप पैसा नहीं देखते कि भैया खून की बोतल महंगी मिल रही है, भैया आधी चढ़ाना है, आधी चढ़ाना नहीं, आधी में हो जाएगा इसका काम, आधी मेरे लगा दो, आधी इसकी लगा दो, है भैया खून है, पानी की बोतल थोड़ी की आधी आधी, थोड़ी सी मेरे लिए रख देना आखिरी में। तो बेसिकली आपको लाइफ सेविंग ड्रग्स की जब बात आती है ना, तो ऐसी चीजें आती हैं। अब बेटा इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ रहता है पूरा आपका इधर ऐसा सीधा रहता है एकदम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ED = 0। इस पे कोई असर नहीं होता, जीरो असर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये अपनी 20 प्राइस है, ये 30 है और ये 40 है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। ये क्वांटिटी मान लो 100 है बेटा, चेंज ही नहीं हो रहा है। क्वांटिटी चेंज होता तो मैं थोड़ा इधर लाता या इधर लाता या कुछ करता, है ही नहीं, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो सीधा होता है एकदम, ठीक है, वर्टिकल होता है। क्लियर है, समझ आया बेटा। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं, प्राइस चेंज हो रही है। ये कब होता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स का, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्ट एकदम इन इलास्टिक, कोई असर नहीं, नो असर लिखते जाता हूं मैं हिंदी भाषा में, कोई असर नहीं है इस पे, कोई असर नहीं, ठीक है। दूसरी बात, इस पे थोड़ा असर होता है, प्राइस जब चेंज होती है इसमें थोड़ा असर होगा। When percentage change in quantity demanded is less, थोड़ा less than the percentage change in price, कि प्राइस के ज्यादा बदलने पे डिमांड पर सिर्फ थोड़ा सा बदलाव आ रहा है,
ठीक है, जैसे कि 20 रुपए प्राइस थी पहले, 10 रुपए हो गई, प्राइस कम हो गई, लेकिन बहुत असर नहीं पड़ा। पहले 100 खरीद रहे थे तो अब बस 120 खरीद रहे हैं। क्या होता है ऐसा बेटा, ये नॉर्मली हमारी नेसेसिटीज जो होती है ना, जैसे खाना, जैसे कि शेल्टर, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, जिसमें आपको ज्यादा असर नहीं पड़ता। भले ही तुम प्राइस कम करो ज्यादा करो भाई, हम फिर भी कंज्यूम करेंगे, खाने के बिना नहीं रह सकते। तो इसको हम बोलेंगे इसमें कम असर होता है, कम असर है। ज्यादा प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस ऑलमोस्ट आधी हो गई है, लेकिन डबल नहीं हुआ क्वांटिटी। क्यों? थोड़ा ही असर हुआ बस। समझ आया? तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान से देखो। ये बेटा क्वांटिटी मान लो जैसे कि आपकी 100 थी, ठीक है, ये कितनी 120 है। ये कितना प्राइस में चेंज हो गया? ये आपकी पहले 10 थी, अब नहीं, पहले 20 थी, अब 10 हो गई, हाँ या ना? प्राइस गिर गई, ये देखो नीचे आ रहा है, क्वांटिटी बस 20 ही बढ़ी। ठीक है, समझ आया? तो इस पे कम असर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? लेस इलास्टिक डिमांड, कम असर, लेस कम, कम असर। ठीक है, समझ आया? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये बेस्ट है बेटा, ये बेस्ट है। ये बेस्ट क्या है बेटा? यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितनी प्राइस कम होगी उतनी ही डिमांड बढ़ेगी। मान लो 50% प्राइस कम हुई ना, तो 50% ही डिमांड बढ़ेगी। इसको हम कहते हैं परफेक्टली, परफेक्टली नहीं, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट मतलब इक्वल। ठीक है, अच्छा इसका सिंबल याद रखना बेटा, इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, 1 से कम होती है इसकी इलास्टिसिटी, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है बेटा? इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से भी बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी बनाते हैं। अभी मैं जब इसको कंक्लूड करूंगा ना, तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ध्यान से देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर होता है। जैसे कि 20 से 10 हो गई प्राइस, तो 100 से 150 हो गई। ठीक है, 50% प्राइस गिरी तो 50% डिमांड बढ़ गई। ये देखो 50% पहले थी आपकी 20, अब हो गई 10, तो पहले था 100, अब हो गया 150। तो 50% आपकी प्राइस कम हुई, प्राइस कम हो गई, तो 50% आपकी डिमांड बढ़ गई। समझ आया? बराबर असर है इस पे। कैसा है बेटा? बराबर असर। ठीक है, इस पे बराबर असर है। पहले वाले पढ़ा नो असर, फिर पढ़ा थोड़ा सा असर, कम असर, इसमें बराबर असर। नेक्स्ट वाला क्या होगा? थोड़ा ज्यादा असर। ठीक है, ये देखो, ये कैसी चीजों में होता है बेटा? जैसे कपड़े, ये हमारे प्यारे से कौन है भैया? रोहित सर। ठीक है, समझ आया? रोहित सर को ना फैशन का बड़ा शौक है, तो इनके ऊपर बराबर असर होता है। जितनी प्राइस कम होती है उतना ही डबल खरीदते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन। अब हमारी प्रबलीन मैडम को ना है थोड़ा सा ना वो ऐसे लैम्बोर्गिनी घूमने का शौक है, वो ना बहुत ही ऐसी हाई फाई सी, आप पूछना उनसे, है ना। तो बेटा ये बेसिकली क्या हो रहा है इधर? इधर ये हो रहा है कि प्राइस ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे 20 की चीज 10 की हो गई है, मतलब आधा असर पड़ा है। 50% डिमांड कम हुई है, लेकिन 50% प्राइस कम हुई है, लेकिन 100% डिमांड चेंज हो गई है। 100% डिमांड आपकी जो है बढ़ गई है। अब ध्यान से देखो, when the price percentage change in the quantity demanded is more than the percentage change in price, बेटा ज्यादा असर पड़ रहा है इस पे। क्या हो रहा है? ज्यादा असर पड़ रहा है, मतलब 50% प्राइस कम हो रहा है, लेकिन 100% डिमांड बढ़ रही है, डबल हो रही है चीज। तो इसको कहते हैं ज्यादा असर, हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब है बहुत स्ट्रेच होगा, बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है इन पे। ठीक है, ज्यादा असर पड़ रहा है। देखो पहले की चीज थी 20 रुपए की, हो गई 10 की, पहले खरीदते थे 100, अब खरीद रहे हैं 200। ये मोस्टली स्टेटस सिंबल गुड्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्टेटस सिंबल गुड्स। तुम देखो हमारी प्रबलीन मैडम लैम्बोर्गिनी के साथ घूमती, आती है रोज रोज आती है, और ऐसे ना धुआं उड़ा के जाती है हम सबके सामने, हम आते पैदल पैदल चलते हुए। बेटा क्या बताओ जीवन का दुख दर्द तुम लोगों को। चलो जी लास्ट पार्ट आता है इसका, इस टॉपिक का, कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब है, तुम्हें याद है, तुम्हें याद है वो वाला स्टार्टिंग वाला ऐसा वर्टिकल था, उस पर कोई असर नहीं था। इस पे क्या होता है? इसमें अनगिनत असर है। क्या है बेटा? अनगिनत असर, बहुत असर। प्राइस चेंज हो रही है? नहीं, प्राइस सेम है 30 30 30, लेकिन डिमांड देखो 100 200 300, अनगिनत असर हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है प्राइस के बाद भी। देखो, इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम्स जीरो
विथ अ स्लाइट राइज इन द प्राइस। बेटा अगर मान लो 1 रुपए भी ऊपर नीचे हो गया ना, डिमांड जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जीरो? सर ऐसा कौन सा मार्केट है, ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो इसके लिए यूज किया जाता है? इसके लिए यूज किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, जैसे कि हमारी आयुषी मैम, हमारी मैग्नोलिया मैडम और प्रबलीन मैडम कहां गए? मार्केट में गए। ठीक है, मार्केट में गए, ऐसे लल्ला 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 करते हुए गए। इन्होंने बोला मैडम, ये बोलते भैया एक काम करो, भैया जी एक काम करिए, मुझे ना 5 kg हल्दी दे दीजिए। तो भैया ने बोला मैडम 5 किलो हल्दी? क्यों, आपका वो शादी वादी हो रही है क्या? अब देखो मैम, अरे भैया आप भी ना कैसी बात करते हो, आप पैक करो ना प्लीज। तो भैया देखो ये भी बल खाने लग गई, ये भी बल खाने लग गए, और ये देखो ये सब इतराने लग गए, शर्माने लग गए। क्यों? मैडम की हल्दी है, मैडम की शादी हो रही है। तो भैया देखो, भैया ने ब्लश करवा दिया हमारी आयुषी मैडम को, और भैया ये देखो पीछे दोनों मजे मार रही हैं, ऐसे हंसी टिटोली कर रही है, मजे मार रही है। ठीक है, अब बेटा हो क्या रहा है? अब मान लो हल्दी, नमक, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि सॉल्ट। सॉल्ट एक ऐसी चीज है बेटा, तुम्हें अगर 30 रुपए किलो मिल रहा है एक दुकान पे, और एक जगह पे 31 रुपीस किलो मिल रहा है, तो तुम क्या करोगे? 30 रुपए किलो वाली जगह से लोगे। 1 रुपए के बढ़ने पर तुम उससे खरीद ही नहीं रहे हो, क्योंकि यूजुअली परफेक्ट कंपटीशन में होता है। तो जब प्राइस चेंज ना हो लेकिन उस पर असर अनगिनत असर हो, तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, जिसपे अनगिनत असर हो। तो पहला वाला वर्टिकल था, ये वाला हॉरिजॉन्टल होगा। देखो प्राइस सेम है, कितनी है बेटा? 30, लेकिन असर कितना हो रहा है बेटा? इधर 100 था, फिर 200 हो गया, फिर 300 हो गया। समझ आया, हाँ या ना? तो बेटा इसको कंक्लूड करने के लिए मैं आपको एक चार्ट देता हूं, ध्यान से देखो। परफेक्टली इनइलास्टिक बोलता है जीरो डिमांड, कैसी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो, कोई असर नहीं है, नो असर। इसमें मैं आपने लिखा हुआ है ना नो असर, लिखते जाता हूं मैं, नो असर। सेम डिमांड एट ऑल प्राइसेस, प्राइस मतलब प्राइस चेंज हो रही है फिर भी आपकी डिमांड सेम है। ठीक है, फिर आता है लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक के अंदर आप देखोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है, किससे? 1 से। तो चेंज इन डिमांड, जो डिमांड चेंज हो रही है वो कम हो रही है, प्राइस ज्यादा चेंज हो रही है। तो इस पे क्या बोल सकते हैं बेटा? इस पे बोल सकते हैं कम असर, कम असर। ठीक है, आपको ये पता ही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है? इक्वल टू 1, मतलब बराबर असर, बराबर असर। इस पे बराबर असर हो रहा है, इक्वल असर हो रहा है। 50% प्राइस कम, 50% डिमांड बढ़ रही है। इसमें क्या होता है? इलास्टिसिटी ज्यादा है, ज्यादा इलास्टिक मतलब ज्यादा असर। ठीक है, ज्यादा असर, ज्यादा असर। बेटा प्राइस उतनी चेंज नहीं हो रही लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। और परफेक्टली इलास्टिक क्या बोलता है? इनफाइनाइट असर, अनगिनत असर। इसीलिए देखो अपन सिंबल भी कौन सा यूज करते हैं? अनगिनत वाला। तो अनगिनत असर। ठीक है, कि प्राइस चेंज नहीं हुई लेकिन डिमांड हर कितनी चेंज हो रही है। अब एक और चीज तो मैं समझाता हूं, जब हम स्ट्रेट देखते हैं ना इसको वर्टिकल, तो इसमें कोई असर नहीं होता। जितना ज्यादा ये टिल्ट होता जाएगा ना उतना असर बढ़ता जाएगा। समझ आया? ये अगर ऐसा आपकी डिमांड का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, अभी इसमें कोई असर नहीं है। जितना ज्यादा ऐसा टिल्ट होता जाएगा ना उतना असर बढ़ता जाएगा। देखो, नो असर, कम असर, बराबर असर, ज्यादा असर और अनगिनत असर। समझ आया, हाँ या ना? सिंपल, सिंपल है, कोई भी कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। समझ आया सबको, हाँ या ना? फटाक से स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो चलते हैं फटाक से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आ जाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। हर बार आपको प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं मिलता प्राइस और डिमांड के अंदर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डिफरेंट होती है हर एक गुड्स के लिए, हर एक गुड के लिए डिफरेंट होती है। कैसे होती है समझते हैं, आ जाओ फटाक से। सबसे पहला आता है अपने पास नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, ध्यान से सुनना। हम तीन तरह से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं नेसेसिटी, जो जरूरत होती है, दूसरा होता है कंफर्ट, और तीसरा होता है लग्जरी, है ना, शोबाजी, हवाबाजी। ठीक है, अब ध्यान से देखना। नेसेसिटी क्या है भाई? मतलब जरूरतमंद की चीजें हैं, इंसान को जीने के लिए चटाई तो चाहिए ना यार।
ये भले ही इस पे प्राइस कितनी ऊपर नीचे होती रहे, हम स्टिल इसको खरीदेंगे। तो इसकी जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो इन इलास्टिक होती है, इस पे ज्यादा असर नहीं होता। आप चटाई कितनी भी महंगी कर दोगे, आदमी कम से कम बैठेगा ना यार, जमीन पे थोड़ी बैठ जाएगा ऐसे ही धूल मिट्टी में, है ना। अपन कुकुर थोड़ी है यार कि भैया धूल मिट्टी में घूमते रहेंगे। तो नेसेसिटी में इलास्टिसिटी पे ज्यादा असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया ये नेसेसिटी है, जरूरत है, रोज आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। दूसरा होता है कंफर्ट। कई बार प्राइस के चेंज होने पे ना हम कंफर्ट को थोड़े टाइम के लिए त्याग देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। यार जो चेयर है वो महंगी पड़ रही है क्या, एक काम करो अगले महीने ले लेंगे यार, है ना। तो आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हो, तो इस पे इलास्टिसिटी का असर होता है। ये इलास्टिक है, ठीक है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर इलास्टिक। उससे भी ज्यादा इलास्टिक, मतलब ज्यादा असर किसके पड़ता है प्राइस के चेंज होने पर? जब आप एक रिक्लाइनर ले लो, 1.5 लाख का सोफा आता है, ये पैर ऊपर करके मजाक करके ऐसे हिलाता है पूरा, ये ठीक है, मसाज वसाज करता है, ऐसे अंगूठे निकलते हैं इसके अंदर, ऐसे मसाज करता है। हाँ हाँ, ओहो हो, हाँ थोड़ा लेफ्ट 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 लेफ्ट, हाँ ये इधर ऐसे ऐसे मसाज मिलती रहेगी। तो भैया 1.5 लाख का आता है, 1 से 1.5 लाख के आसपास का आता है ये सोफा। तो ये रिक्लाइनर जो है बेटा, इसकी प्राइस चेंज होगी तो लोग बिल्कुल इसकी डिमांड के लिए असर करेंगे, इसकी असर होता है डिमांड पे। तो ये इससे भी ज्यादा इलास्टिक है, समझ आया। तो कौन से टाइप का गुड लेते हो इस पे भी आपकी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरी बात समझो, अब आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। जैसे कि बेटा ये जूता है नाइकी का, ये मान लो 7,000 रुपए का है, ठीक है। अगर ये 7,000 का है और ये मुझे 6,500 में मिल रहा है, तो भैया मैं क्या करूंगा यार, मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, किसी और पे शिफ्ट हो जाऊंगा कि यार ये नहीं ले रहे तो ये ले लेते। तो इनके ऊपर भी असर होता है। ध्यान से देखो, डिमांड फॉर कमोडिटी विद लार्जर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट विल बी मोर इलास्टिक। जिनके सब्सटीट्यूट ज्यादा है उन पे असर ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि इसको छोड़ के लोग इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, हाँ या ना। लेकिन जैसे कि नमक, नमक बेटा एक ऐसी चीज है जिसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। नमक की जगह क्या धूल डालोगे, मिट्टी डालोगे, नींबू निचोड़ोगे, अरे भैया नमक का काम नमक ही करेगा ना यार, हाँ या ना। अब नमक की जगह बेकिंग सोडा तो डाल नहीं देंगे, यस और नो। तो बेटा और सीमेंट मिट्टी भी नहीं डाल देंगे, व्हाइट पुट्टी भी नहीं डालेंगे, भैया नमक का काम नमक ही करता है ना यार। सफेद है तो कुछ भी डाल दोगे, शक्कर डाल दोगे, नहीं, आपको नमक की जगह नमक ही लेना है। तो इसका सब्सटीट्यूट नहीं है, इसलिए इस पे असर कम पड़ता है, ठीक है। कि आप प्राइस ऊपर नीचे करते रहो, नमक तो आदमी स्टिल खरीदेगा ही खरीदेगा। जिसके सब्सटीट्यूट ज्यादा होते हैं उस पे असर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर ये महंगा पड़ेगा लोग इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास, पैसा हो तो बड़ी 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 बातें। देखो भैया तुम्हारे सानी सर भी पीछे कम नहीं है यार, मतलब मैं क्या बोलूं ना, मैं भी तो भैया आपने ना खूब पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, देख लो, मतलब जेबों में नहीं भर पा रहा हूं मैं यार, इतना ऐसा फैला हुआ है, मतलब ऐसे साइड करके चलना पड़ता है, इतना पैसा। देखो ये इधर इधर आईफोन, इधर आईफोन, एक फोन से काम नहीं चलता अपना बॉस, 2-2 कॉल आते ना, एक पिंकी से बात करनी तो रिंकी से भी तो करनी है बात, है ना। फिर उसके बाद देखो नोटों की गड्डी, चश्मा, सोने की चेन है भैया, हवाबाजी फुल होती है अपनी। तो रिच लोग जो होते हैं, जो अमीर लोग हैं, उन पे प्राइस के चेंज का इतना असर पड़ता नहीं है। क्यों? बहुत पैसा है हम पे। मैं तो बोलता हूं पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ा दो, पता कैसे चलेगा लोगों को कि भाई हमारे पास पैसा है, हम तो और तेल लगा के गाड़ी घुमाएंगे और ज्यादा दूर दूर लेके जाएंगे। लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है साहब, खाने के लिए रोटी नहीं है, पंखा नहीं है हवा खाने के लिए, रोटी तो क्या खाएंगे, हवा खाने के लिए पंखा भी नहीं है, कुछ भी, कपड़े फटे हुए, जीवन में इतनी परेशानियां हैं। तो बेटा उनके पास अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा ना तो उनको असर ज्यादा पड़ेगा। क्यों? बेटा वैसे ही पैसा कम है, और अगर आपने और महंगा कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है उनको असर पड़ेगा ना यार, वो कैसे खरीदेंगे? छोटी मोटी नेसेसरी की चीजें नहीं खरीद पा रहे, आप और महंगा कर दोगे तो और कैसे खरीदेगा आदमी? तो रिच लोगों पे, जो रिच लोग होते हैं उन पे असर कम पड़ता है और इन पे असर ज्यादा पड़ता है। देखो, रिच पीपल आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड मच बाय द चेंज इन द प्राइस, पुअर पीपल आर हाईली अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन दी प्राइस। बेटा अगर सस्ता हो जाएगा तो उनको फायदा ज्यादा मिलता है ना, और महंगा होगा तो फायदा कम मिलता है, नुकसान ज्यादा होता है उनका, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना, लेवल ऑफ प्राइस। क्या है लेवल ऑफ प्राइस? बेटा सिंपल सा है, आप जैसे कि एसी, कॉस्टली गुड्स जो होते हैं, जो आपके महंगे सामान होते हैं, जैसे कि एसी, अब एसी की प्राइस में चेंज होगा तो भैया इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो हाईली इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकी हाईली इलास्टिक। क्यों? बेटा 30,000 का एसी अगर 35,000 का हो जाए तो लोग नहीं खरीदते हैं यार, लोग बोलते हैं यार कि छोड़ो यार बहुत असर पड़ रहा है, बहुत पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सुई है,
छोटी कमोडिटी है, कितनी 2-5 रुपए की आती है, इससे क्या असर पड़ेगा? दोस्त को प्रैंक करना, सुई चुबा दी है भैया, देखो कैसे चिल्ला रहे हैं करके रो रहा है, तो अच्छी बात है कि भैया इसको, ये जैसे मेरे को ना सुई का बड़ा डर लगता है यार, बस वैसे वो लगाती है ना नर्स वर्स, कभी वो ब्लड टेस्ट देना हो या अगर कुछ करना हो तो इंजेक्शन लगाना, टिटनेस का इंजेक्शन लगाना, इतनी भगवान कसम, इतने ऐसे प्राण छूट जाते कसम से भाई, वो ऐसा दर्द होता है ना, सेम यही हाल होता है करके रो रहा होता हूँ, पूरे हॉस्पिटल को सर पे चढ़ा देता हूँ। तो सेम में क्या होता है बेटा, जो डिमांड फॉर inexpensive goods like needle, matchbox etc is inelastic, इन पे इतना असर नहीं पड़ता प्राइस के चेंज का। वैसे ही 2-5 रुपए की आती है, अगर 7-8 रुपए की या 10 रुपए की हो जाएगी तो कोई इंसान खरीदना बंद नहीं करेगा, फिर भी खरीद लेगा। पर एसी अगर महंगा हो गया तो इंसान सोचेगा खरीदने से पहले, क्या एसी छोड़ो कूलर खरीद लेंगे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अब क्या होता है, जैसे मालिक इतना खर्चा हो ही गया है तो चिप्स खरीद लेगा, ये बोलता है बंदा। अब जैसे इन लोगों ने चिप्स खरीद ला, ये मैडम बीमार हो गई, तो आदमी बताओ क्या करेगा? जब प्राइस बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, तो आदमी ना अनशन खर्चे कम करता है, क्या रे काम करो, चिप्स कुरकुरे वगैरह बाद में खाएंगे। लेकिन जब जीवन मरने की बात आ जाए, जब सर्वाइवल की बात आ जाए, जब आपको जीवन ही जीना पड़ जाए, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स, भाई जीवन, जैसे आपने देखा होगा बेटा कोविड के टाइम पे एक रेमडेसिविर करके एक ऐसे इंजेक्शन हुआ करता था, है ना, पता नहीं नाम मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, लेकिन वो इंजेक्शन लोग 6,000 का है, उसको लाख 50-50 60 हजार में भी बेच रहे थे और लोग ले रहे थे। क्यों भैया? इंसान बचेगा तो और कमा लेगा ना पैसा, तो इंसान ही नहीं बचा, पैसे का क्या करेंगे? है चिता पे रख के थोड़ी जला देंगे यार, हाँ या ना। तो बेसिकली होगा क्या, यहां पर लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आपको कोई असर नहीं होता प्राइस का। क्यों? क्योंकि भैया आपको अपनी जान प्यारी है। लेकिन जब आप ऐसी नॉर्मल चीज जैसे बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, इनकी जो इलास्टिसिटी है वो काफी हाईली इलास्टिक होती है, इन पे असर ज्यादा होता है। अरे बाद में खा लेंगे भाई, इतनी कोई मरे थोड़ी जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जैसे होता है नंबर ऑफ यूजेस। नंबर ऑफ यूजेस क्या है बेटा, ध्यान से देखना। इफ द कमोडिटी अंडर consideration has several uses then its demand will be elastic। जब एक चीज की बहुत सारे uses होते हैं, जैसे दूध से बेटा आपकी छाछ भी बनती है, ठीक है, मिठाइयां भी बनती है, बटर भी बनता है, दही भी बनता है। तो जब ये सस्ता होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, हर चीज बनाने लग जाएंगे। तो ये क्या होता है बेटा, ये विल बी इलास्टिक। लेकिन जिस चीज का ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं है, आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भैया उसमें इलास्टिक ही होता है डिमांड। कैसा होता है? लेस इलास्टिक होता है, मतलब इनइलास्टिक होता है। आपकी जो डिमांड होगी उस पर असर कम होगा। पेट्रोल का काम पेट्रोल ही करता है, डीजल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी प्राइस चेंज होने पर भी आप गाड़ी में तेल डलवाओगे। क्यों? क्योंकि उस पर असर कम पड़ रहा है भैया, करवाना ही पड़ेगा, काम चाहिए तो, हाँ या ना, आपको ट्रैवल करना है तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अब होता है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। बेटा आप सामान खरीदते हो, हर महीने राशन आता है, ठीक है, घर में ग्रोसरीज आती हैं। अब देखोगे तो ग्रोसरीज में 50 तरह की चीजें होती हैं, तेल भी होगा, चावल भी होगा, गेहूं भी होगा, मसाले भी होंगे, चिप्स कुरकुरे भी होंगे, ये माचिस भी होगी, सब चीजें होती है, अगरबत्ती वगैरह होगी, और मतलब आप देखते हो, आप जाते हो सामान खरीदने, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब महंगाई बढ़ती है तो आदमी माचिस कम खरीदेगा कि तेल पानी खर्चा कम करता है? सर यही चीजें महंगी आती हैं, असली बिल जो बनता है ना महंगा, वो इन तेल वगैरह से ही बनता है। जब 600 रुपए लीटर तेल अगर 1000 रुपए लीटर हो जाएगा तो कम खरीदोगे ना। चावल अगर महंगा हो जाएगा तो कम खरीदोगे ना। ये 1 रुपए की तो पुड़िया आती है, इसकी 2 की हो जाए, 5 की हो जाए, इससे बिल में कितना असर पड़ेगा भाई? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इनइलास्टिक होता है, और ये क्या होता है? इलास्टिक। इन पे असर ज्यादा होता है। तो बेटा कहने की बात क्या है, जिस पे आप अपना ज्यादा पोर्शन खर्च करते हो, सामान का, ग्रोसरीज का, या ऐसी कोई भी वस्तु पे जब आप ज्यादा पोर्शन अपना खर्चा करते हो, उस पे असर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वही आप ज्यादा पे कर रहे हो, और महंगाई पड़ेगी तो कम पे करने की कोशिश करोगे। 2-5 रुपए की चीज अगर 6-7 की हो जाए, या 1-2 की 4-5 की हो जाए, तो भैया आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 5 डब्बे आते होंगे तो 5 डब्बे आएंगे अभी भी। ठीक है, समझ आया? ये क्या है? शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। फिर आता है नेक्स्ट। अब बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की कैसी बात है, देखो ध्यान से देखो, हर चीज के बदलाव के लिए ना लोगों को टाइम लगता है, तुरंत बदल नहीं सकते। अब जैसे मान लो मेरे को बोला जाए कि भैया, या कल किसी को बोला जाए कि भैया पेट्रोल कल से मिलेगा ही नहीं है, ये क्या हो गया? कल से नहीं मिलेगा मतलब ये है, अब क्या करें? गाड़ी में तो तेल ही नहीं था यार, कैसे जाएंगे? अब ईवी गाड़ी चलाओ,
सरकार ने तो बोला ईवी गाड़ी चलाओ, मैं नहीं जानता। अब समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहां पे। अब देखो, जिसके पास भी पेट्रोल रखा होगा एक्स्ट्रा, या किसी गाड़ी में बहुत सारा पेट्रोल होगा, लोग उसको बहुत पैसे दे रहे होंगे कि भाई मेरे को बस तू पेट्रोल दे दे यार, थोड़ा से दे दे यार, एक कप में दे दे, इतनी सी मैं बताऊं गाड़ी धकेल के ले जाऊं, 10 रुपए का पेट्रोल डालेगा तभी तो स्कूटर हिलेगा ना यार, हाँ या ना। तो बेसिकली क्या है, आपके पास समय नहीं था, तुरंत आपको अचानक से बोल दिया, तो ऐसे बौखला गए लोग, है ना। तो ये क्या हुआ बेटा, आपको चेंज दिख रहा है। अब लेकिन जिसमें समय ज्यादा मिल जाता है ना, तो आप उसका सब्स्टिट्यूट देख लेते हो, ठीक है, चेंज करने का मौका मिल जाता है। अब जैसे मैगी बैन हुआ तो लोगों ने क्या शिफ्ट हो गए, जैसे मैगी मिलनी बंद हो गई तो लोग यिप्पी खाने लगे, लोग पतंजलि खाने लगे, और भी जितनी और अलग अलग टाइप की नूडल्स आती हैं, लोग उन्होंने चालू वो कर दिया खाना जब मैगी बैन हुई थी। पर जैसे ही मैगी वापस आई तो लोग वापस शिफ्ट होके कहां आ गए, मैगी पे आ गए। धीरे धीरे आए लेकिन आ गए, और धीरे धीरे शिफ्ट हुए थे। तो समय जो होता है, टाइम पीरियड, वो भी बताता है कि आपकी डिमांड इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक होगी। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब बेटा एक क्या बताऊं तुम लोगों को, आज मैं टीचर बनी हूं लेकिन इतना जीवन में दुख देखा है ना मैंने। ये बेटा 5वीं कक्षा की बात है, हुआ क्या, छोटा ही सा था मैं 5वीं कक्षा में। मैं ना, एक मेरी महिला मित्र थी वहां पे, महिला मित्र को ना मैंने एक बार पूछा कि सुनो ना पिंकी, मेरे साथ लंच करोगी क्या। तो बोलती है हाँ सानी, सानी बोलती थी मुझे प्यार से, बोलती थी कि हाँ सानी आ जाना लंच में, दोनों बैठ के साथ में लंच करेंगे। मेरे पास वो स्टील का छोटा वाला डब्बा लंच था, उसका था बारबी वाला लंच था। जैसे ही हमने टिफिन खोले, उसके में पास्ता पिज्जा था, मेरे में पराठा अचार, वो उठ के ही चली गई। आप बताओ जीवन में आदमी क्या करे तो करे। बेटा जीवन में कुछ बदला हो ना बदला हो, लेकिन अचार बदले रोज मेरे, कभी नींबू का, कभी संतरे का, कभी आम का, तो कभी टमाटर का। वो हर जगह क्लास में हर लोग बदलती गई, लेकिन मेरे पास नहीं आई। क्यों? आई वॉज अ पराठा अचार बॉय एंड शी वॉज अ पास्ता पिज्जा गर्ल। और उसके बाद आज मैं वैसा का वैसा ही नहीं रहा, मैं पूरा बदल गया। कैसे बदल गया? मैंने बेटा बुरी आदतें चालू कर दी। बहुत छोटी उम्र से, 6वीं क्लास से मैंने पीना चालू किया। रोते रोते गम में, देखो आंसू भी दिख रहे होंगे तुम्हें, अभी भी दिख रहे होंगे। उसके बाद फिर मैंने जो और धूम्रपान के ऊपर चला गया मैं। वैसे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, मैंने बोला मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं और पीऊंगा। और उसके बाद जैसे ही मैंने देखा हमारे देवगन साहब को, तो मैंने बोला भैया हमारा भी जुबान केसरी कर दो आप। तो मैंने सारी बुरी आदतें पाल ली और आज तक छूट नहीं पा रही बेटा। क्या बोलूं, उस जीवन के उस दर्द से उभर ही नहीं पा रहा। तो इसे कहते हैं हैबिट फॉर्मिंग गुड। क्या बोलते हैं? हैबिट फॉर्मिंग। मतलब आप कितने ही प्राइस बढ़ा दो, इसने ना पहले 25 रुपए का पौवा देता था, आज 500 रुपए का है, फिर भी मैं पीता हूं। क्यों? हैबिट फॉर्मिंग है। क्या है? हैबिट फॉर्मिंग। तुमने देखा होगा अपने घर के आसपास के लोगों के या सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी इनकम ना के बराबर होती है। क्या होती है? ना के बराबर होती है, लेकिन स्टिल वो थोड़ा बहुत पैसा निकाल ही लेते हैं अपने शौक मौज के लिए। समझ आया? तो हैबिट का मतलब होता है आदत। अगर आपको किसी चीज की आदत है, उस पर आप प्राइस का असर देखते ही नहीं हो, जितने का भी होगा बॉस खरीद लेंगे, हाँ या ना। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के आसपास आपके ऐसे लोग हैं जो कि कितना भी महंगा हो नहीं फर्क पड़ता, अगर उनके पास मरने के लिए जहर खाने के पैसे नहीं है ना, तो भी उनके पास चैनी खैनी खाने के लिए पैसे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो जी बेटा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा अब देखते हैं बेटा ये टॉपिक क्या कह रहा है, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। अब बेटा क्या होता है, यहां पे हमें समझना है कि प्राइस अभी भी चेंज हो रही है, लेकिन इसमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, इंसान खर्चा क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है कि बराबर कर रहा है। जब आप प्राइस चेंज करते हो तो डिमांड ऊपर नीचे होती है, हाँ या ना। पर डिमांड की कुछ प्राइस भी तो होती है ना, मतलब प्राइस का कुछ खर्चा कर रहे हो। तो यहां पे हम देखते हैं कि खर्चा और प्राइस किस तरह से चलता है। अगर प्राइस कम हो रही है तो इंसान खर्चा ज्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है कि बराबर कर रहा है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले आता है इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। इलास्टिसिटी ज्यादा है 1 से। ठीक है, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। ये क्या बता रहा है? ये सिंपल सी ये चीज बताता है सर कि फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिजल्ट्स इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट। कि प्राइस गिरती है ना तो इंसान ज्यादा खरीदता है। जैसे कि हमारे प्रशांत सर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रशांत सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बेटा ये गए टॉफी बांटने के लिए स्कूल में, हाँ या ना। अब वैसे तो ये 5 रुपए की आती है, हाँ या ना।
₹5 ओनली, ये ₹5 की मंच आती है, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, ये 5 की जगह 4 की हो गई, तो ये 100 खरीद के लेके गए बांटने के लिए, हाँ या ना। इन्होंने मेरे को दोस्त ले लिया कि चल मेरे साथ टॉफी बांट के आते हैं, तो हम दोनों गए टॉफी बांटने के लिए। तो देखा, तो हमने देखा, पहले खरीदने गए, तो खरीदने को गए तो हमें पता चला ₹5 की मंच अब ₹4 की हो चुकी है। तो पहले हम 100 ले रहे थे, मतलब हम ₹500 खर्च कर रहे थे, 100 ले रहे थे ये मंच, अब ₹4 की है तो 140 ले रहे हैं। कितनी ले रहे हैं? 140। तो हमें पड़ कितने की रही है बेटा? ये क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, जितने प्रोडक्ट होंगे और एक प्रोडक्ट कितने का है मल्टीप्लाई कर दो। तो ₹5 के 100 प्रोडक्ट थे तो ₹500 खर्च कर रहे थे, ₹4 के 140 प्रोडक्ट हैं तो कितने कर रहे हैं? ₹560। ठीक है, तो पहले से ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मतलब प्राइस के चेंज पर डिमांड या खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा खर्चा प्राइस कम। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां, प्राइस कम खर्चा ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा, इसे क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। 1 से ज्यादा इलास्टिक है, ज्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, अब आ रहा है हमारे पास इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये इनवर्स रिलेशन की वजह से होता है, इनवर्स रिलेशन के वजह से होता है। इनवर्स मतलब एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर आ रहा है ना। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे सर? ध्यान से देखो, प्राइस ऊपर जा रहा है तो खर्चा भी आपका, प्राइस नीचे जा रहा है तो खर्चा भी आपका, देखो इधर, हाँ, प्राइस नीचे जा रहा है क्योंकि अपना एग्जांपल लेस प्राइस का है, प्राइस नीचे जा रहा है तो खर्चा भी हमारा कम हो रहा है। कैसे? ध्यान से देखना बेटा, fall in the price of a commodity leads to fall in the total expenditure on it। प्राइस कम हो रही है फिर खर्चा भी कम कर रहे हैं। कैसे सर? बेटा ये निक्की करके, पहले नाइक का फर्स्ट कॉपी है निक्की, ठीक है, अमेजॉन का जेमेजॉन बना रखा है, जवान निकली हुई है करके, तो भैया अमेजॉन का नकली माल है ये। और दूसरा क्या है, होंडा का होंका कर दिया है इन लोगों ने। क्या कर दिया है? होंडा का होंका कर दिया है। तो बेटा अब तुम एक चीज देखोगे, जब ऑलरेडी ये चीप प्रोडक्ट है, ऑलरेडी इंफीरियर गुड है, ऑलरेडी सस्ता है, तो आदमी जब सस्ती चीज और सस्ती हो जाती है ना तो बोलता है अरे वैसे ही तो पहन के सस्ती चीज घूम रहे थे, अब और कितनी सस्ती पहनेंगे यार। तो मतलब फिर वो ज्यादा डिमांड करता नहीं है। जैसे कि देखो ₹5 का था तो 100 खरीद रहे थे, ये आपकी निकी की चप्पलें ₹4 की हो गई तो 120 खरीद रहे हो। अब तुम एक चीज देखो, तो ₹5 पे 100 खरीद रहे थे तो 500 खर्च कर रहे थे, 4 की हो गई तो 120 खर्च कर रहे हैं, मतलब 480 ही खर्च कर रहे हैं। तो हमने प्राइस गिरा दी और हमने खर्चा भी कम किया। क्यों? ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए इंसान खर्चा ज्यादा करने का मन नहीं करता। भैया निकी की चप्पल है तो 4 थोड़ी खरीद के पहनोगे, हाँ यार। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टिसिटी इज इक्वल, असर बराबर है। कैसे? ध्यान से देखना, जैसे कि समोसा, चाय, कचौड़ी या आपकी जलेबी, ये इन चीजों में आपको असर बराबर मिलेगा। क्यों? भैया अगर थोड़ी सी प्राइस कम हो गई, एकाध थोड़ी सी चीज बढ़ाओगे, खर्चा ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। जैसे ₹50 या ₹100 का तुम्हारा खर्चा है नाश्ते का, एक दो चीज कम हो गई, मतलब एक दो चीज की प्राइस थोड़ी सी कम हो गई, तो तुम उसकी एक दो क्वांटिटी और ले लोगे। मतलब समोसा 10 का था, वो हो गया 9 का या 8 का, तो तुम 4 समोसे खाते थे, 5 खा लोगे। 8 कैसे खाओगे यार? पेट की भी तो कोई क्षमता है ना भैया, अब हलवाई थोड़ी है यार। तो देखो ₹5 पे 100 प्रोडक्ट खरीद रहे थे, ₹500 हो रहे थे, हाँ या ना। ₹4 जैसी हो गई, प्राइस कम हो गई तो बराबर असर हुआ आपकी जो प्राइस, और जितना प्राइस कम हुआ ना, प्राइस कम हुआ तो एक्सपेंडिचर भी आपका उतना ही रहा। कैसे? देखो आप 125 खरीद रहे हो, प्राइस कम हो गई, आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा किया, मतलब आपने क्वांटिटी ज्यादा कर ली, लेकिन दोनों बराबर ही हुआ। देखो आप निकालोगे कैलकुलेट, फिर भी 500 ही खर्च कर रहे हो। आपने 25 प्रोडक्ट ज्यादा लिए फिर भी 500 ही खर्च किए, क्योंकि एक क्षमता है इंसान की खाने की भी, हाँ या ना। हाथी थोड़ी है कि 100-100 किलो को कुछ भी खा जाएंगे, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो फटाक से, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू मेथड से भी जानते हैं, और ये हमें दिया गया प्रोफेसर मार्शल के थ्रू। ये हमने वही पढ़ा अभी, ये इलास्टिसिटी ज्यादा है 1 से क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड होता है, इलास्टिसिटी कम है 1 से क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और इलास्टिसिटी बराबर है क्योंकि देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। बेटा हम इस वाले
फॉर्मूले को क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन ये है, क्योंकि हमें ये बताता है कि भैया किस पे कितना असर पड़ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि कितना मैग्नीट्यूड है। इसमें रफ एस्टिमेट देता है हमको, ये रफ मेजर देता है कि इलास्टिसिटी ज्यादा है कि कम है, लेकिन एक्चुअल नहीं बताता, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे पा रहा है हमें। जैसे 500 खर्चा करते थे पहले, अब 560 कर रहे हैं, तो एक रफ एस्टिमेशन है ना, ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन कितना कर रहे हैं वो हमने पहले वाले मेथड से निकाल के देखा था, 0.8, 1.25, हाँ या ना? ठीक है बेटा, चलो जी। सो वी आर डन विद आवर चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो। बेटा ये शेयर करिए वीडियो और हर बच्चे तक जो कि इकोनॉमिक्स में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहता है और अपनी इकोनॉमिक्स को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इन जनरल एक कॉमर्स स्टूडेंट और एक आम जनता जो कोई भी स्ट्रीम की हो, सबके लिए जरूरी है समझना, जो व्यापार से जुड़ना चाहता है या व्यापार करना चाहता है या ये देश काम कैसे करता है उसको समझना चाहता है। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।